हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया हुआ होगा। और हम भी इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यूनिट 5B दैट इज डिजिटल प्रेजेंटेशन। सेशन 2 पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। इस यूनिट के सेशन 1 पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंट्रोडक्टिव वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लें। अभी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन से सीबीएसई ने हमारे लिए क्या लर्निंग आउटकम सेट किए हैं। सो दीज आर इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग अ प्रेजेंटेशन टूल, पार्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन टूल विंडो, क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन टूल, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट की मदद से हम कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सेलेक्टिंग स्लाइड लेआउट, कैसे हम अलग अलग प्रकार की स्लाइड लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं, स्लाइड शो को कैसे रन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में हम कैसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि हम हेल्प की मदद कैसे ले सकते हैं और क्या बेनिफिट होता है हेल्प की मदद लेने से। तो दीज आर सम लर्निंग आउटकम्स विच वी हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इस पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा समझेंगे। सो इन कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटर की जो दुनिया है उसमें प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड शो। मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्लाइड शो के रूप में डिस्प्ले करने में मदद करता है। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, इसके पास एक एडिटर होता है जिसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके पास मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप ग्राफिक्स, इमेज या मीडिया क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। और तीसरा इसका काम होता है, इसके पास एक स्लाइड शो सिस्टम होता है जो कि आपके कंटेंट को डिस्प्ले करने में मदद करता है। तो बेसिकली इसके 3 फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना या फिर किसी अदर ग्राफिक्स, इमेज, मीडिया को मैनिपुलेट करना, और तीसरा स्लाइड शो डिस्प्ले करना। तो किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये बेसिकली 3 चीज़ होती हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इस पर्टिकुलर जो यूनिट है इसमें जो टूल कवर करेंगे वो है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे किसी प्रेजेंटेशन टूल को ओपन कर सकते हैं। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो आइकन आपको मिलेगा उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। जनरली आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है लिब्रा ऑफिस का डेस्कटॉप पर या फिर क्विक लॉन्च टास्क बार में, दोनों में से कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है आपकी ओपन करने की, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मीन्स विंडोज़ में ओपन करने का तरीका अलग हो सकता है, लिनक्स में अलग हो सकता है, मैक ओएस में अलग हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि विंडोज़ में हम कैसे ओपन कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को। तो एक तरीका तो है आपका कि डेस्कटॉप पर जो आपको आइकन मिलेगा उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या क्विक लॉन्च टास्क बार में जो आपको आइकन मिलता है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा लिब्रा ऑफिस, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो लिब्रा ऑफिस पैकेज के पार्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। जो हमने पहली यूनिट में काक को कवर किया था वो भी यहाँ पर है। अभी आपको क्या करना है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि उबंटू मतलब लिनक्स का ही आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम लिब्रा ऑफिस को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उबंटू में लिब्रा ऑफिस को ओपन करने के लिए आपको इनमें से कुछ ऑप्शन फॉलो करने होंगे। पहला, फाइंड द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस आइकन ऑन द एप्लीकेशन लॉन्चर। एप्लीकेशन लॉन्चर में आप लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का आइकन ढूंढिए और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, फाइंड द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस आइकन थ्रो शो एप्लीकेशंस। शो एप्लीकेशन आइकन आपको लॉन्चर में मिलेगा, वहाँ पर आपको सर्च करने का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप लिखेंगे इम्प्रेस। जैसे आप इम्प्रेस लिखेंगे तो आपको इम्प्रेस वहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा सर्च रिजल्ट में, और आप उस पर क्लिक करने के बाद इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी दोनों में से किसी भी मेथड से, मतलब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में, या तो जैसे अभी हमने देखा था विंडोज़ में या फिर उबंटू में, दोनों में से किसी पे भी आप ये दोनों जो ओपनिंग प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी।
और ये क्या है हमारा लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। इसके अलग अलग विंडो के जो पार्ट्स हैं उनको हम अभी आगे कवर करेंगे। एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। सबसे ऊपर जो हमारी आती है वो टाइटल बार होती है, उसके बाद हमारी ये मेनू बार होती है, उसके नीचे हमारी ये टूल बार्स होती हैं। ये हमारा वर्किंग एरिया होता है जहाँ पर हम स्लाइड बनाते हैं, और जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो यहाँ पर हमें स्लाइड्स में दिखाई देती हैं। जिस भी स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे वो स्लाइड यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, और उसमें जो भी एडिट, मॉडिफिकेशन, अपडेशन करनी है वो हम कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं, जैसे लेआउट हमें सेलेक्ट करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो आपके ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको डिस्प्ले होंगे जैसे जैसे आप इसमें आगे काम करेंगे, और अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि आप यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या मिलेगा और वो कब कब डिस्प्ले होते हैं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन इस पूरी विंडो में जो हमारी चीज़ें हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल बार। टाइटल बार क्या होती है? देखिए, टाइटल बार में आपको दो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। एक तो होता है आपका एप्लीकेशन का नाम, जो एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है, और दूसरा जो फाइल आपने ओपन की हुई है उसका नाम आपको डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अनटाइटल्ड वन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, तो दिस इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है तो आपको अनटाइटल्ड 1 2 3 इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आपने फाइल को सेव कर दिया है तो उसका नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और आपको यहाँ पर राइट साइड में ये विंडोज मैनिपुलेशन बटन मिलते हैं। ये 3 बटन आपके होते हैं। पहला हमारा होता है मिनिमाइज, दूसरे के 2 नाम होते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मैक्सिमाइज कब होता है? जब आपकी विंडो छोटी होती है तब इसका नाम मैक्सिमाइज होता है, और जब आपकी फुल विंडो पर डिस्प्ले हो रहा होता है कोई एप्लीकेशन तो इसका नाम रीस्टोर होता है। मतलब इसका काम होता है आपकी जो विंडो है एप्लीकेशन की उसको छोटा करना या फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। और तीसरा बटन होता है आपका क्लोज, इसके थ्रू आप एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। मिनिमाइज के थ्रू क्या करते हैं? इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये इसका आइकन हमें टास्क बार में दिखाई देता है, वहां से हम इसको वापस ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पर बात करेंगे, दैट इज मीनू बार। मीनू बार में क्या होता है? सारी आपकी मीनूज दिखाई देती हैं जो कि लॉजिकली ग्रुप्ड होती है, मतलब जैसा उनका नाम होता है उसी से रिलेटेड उनके अंदर आपको जो फंक्शंस हैं वो मिलते हैं। ऑल द कमांड्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन आर फाउंड हियर। जो भी आपको कमांड चाहिए होंगी, जो भी आपको टूल्स चाहिए होंगे वो सब आपको यहीं मिलेंगे, मीनू बार में ही मिलेंगे। और ये अलग अलग प्रकार के मीनूज होती हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो इनको भी हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइल मीनू की। इसमें हमें किस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। तो फाइल मीनू इज यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन द प्रेजेंटेशन लाइक सेविंग, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वन एंड क्रिएटिंग अ न्यू वन। मीन्स कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हमें फॉलो करने होते हैं फाइल से रिलेटेड। अब प्रेजेंटेशन क्या है? वो एक हमारी फाइल है, उस फाइल को हम सेव करना है, ओपन करना है, या एक नई हमें फाइल बनानी है, तो ये सभी काम हमें मिलेंगे फाइल मीनू में। उसके बाद दूसरी मीनू होती है हमारी एडिट। दिस मीनू कंटेन्स फंक्शंस फॉर कॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट सेगमेंट्स। मतलब इसके अंदर जो आपके टूल्स होंगे वो सारे एडिटिंग से रिलेटेड होंगे। एडिटिंग मतलब जैसे हमें कोई चीज़ कट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो उससे सारे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको एडिट मेनू के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट हमारी है व्यू। व्यू में क्या है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखने से रिलेटेड वर्क इसी के अंदर मिलेगा हमें। तो इट इज़ यूज्ड फॉर विंडो व्यू एडजस्टमेंट। डिफरेंट व्यू टाइप्स आर सेलेक्टेड, जूमिंग एक्सेट्रा एंड एडिंग फॉर टूल बार्स। जो हमारी विंडो हम अपने सामने देखते हैं लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की, उसमें अलग अलग टूल बार्स होती हैं। तो उन टूल बार्स को हमें कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, यह काम भी हम व्यू मीनू से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी मीनू है इंसर्ट। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मीनू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट करनी है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, या कोई चार्ट इंसर्ट करना है, तो अब आप इंसर्ट मीनू के थ्रू इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनू है हमारी फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स इफ वी हैव टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट देन वी नीड द फॉर्मेट मीनू। मतलब अपीयरेंस से रिलेटेड कोई भी आपको काम करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, तब आप फॉर्मेट मीनू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीनू हमारी आती है स्लाइड। अब जैसा ही इसका नाम है स्लाइड, मतलब स्लाइड से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो हमें इसके अंदर मिलेंगे। आपको कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, या आप स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के ऑप्शंस आपको स्लाइड मीनू के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारी टूल्स।
दे आर यूज टू कंट्रोल स्पेलिंग इन ए प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन में जो आप स्पेलिंग्स यूज करते हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं। एंड वो फीचर आपको कहाँ पर मिलता है, टूल्स मीनू में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट मीनू है हमारी विंडो। इट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑलरेडी ओपन प्रेजेंटेशन। जो आपकी ऑलरेडी आपने प्रेजेंटेशन ओपन की हुई हैं उनको देखने के लिए आप विंडो मीनू का इस्तेमाल करते हैं। एंड इन द लास्ट हेल्प इज़ देयर। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए, कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई फंक्शन कैसे यूज होगा आप ये जानना चाहते हैं, तो वो सारे जो रिलेटेड हेल्प है, जो भी आपको मदद चाहिए वो आपको हेल्प मेनू में मिल जाती है। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको ज़रूर एक बार ओपन करके देखना चाहिए। कैसे आपको किसी भी एप्लीकेशन को यूज करना है उसकी सारी जानकारी आपको उसकी हेल्प में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टूल बार्स पर। देर आर वेरियस टूल बार टू मैनेज GUI ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको मैनेज करने के लिए कई प्रकार की टूल बार अवेलेबल हैं और आप इन टूल बार को जब चाहे जैसे चाहे वैसे इन्हें यूज कर सकते हैं। देखिए कोई भी अगर हमें काम करना है किसी भी एप्लीकेशन में तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो जो मीनू बार दी हुई होती है उसमें मीनू के अंदर ऑप्शंस होती हैं, सब मीनूज होती हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। या आपको जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर जो आपको बटन्स, जो आपको आइकन्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको उनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो अभी हमने मीनूज़ के बारे में जाना था, किस किस मीनू में क्या क्या मिलता है। अभी हम देखेंगे टूल बार कौन कौन सी होती हैं और उनके अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार की। जितनी भी मीनूज़ आपकी होती हैं उन सब के अंदर जितनी भी सब मीनू हैं उनके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर एज ए आइकन मिलते हैं, आप उनको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो आपको फाइल मीनू के नीचे आपको मिलेगी और उसमें वो सारे ऑप्शंस होंगे जो आपके मीनू में होते हैं। जैसे फाइल मीनू में न्यू, ओपन, सेव के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टूल्स आपके आइकन बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करने के बाद सेव कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने के बाद ओपन कर सकते हैं। नई फाइल आपको बनानी है यहाँ से बना सकते हैं। प्रिंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। कट करना है एडिट मीनू में आपको मिलता है कट, वो आपको देखिए यहाँ पर टूल बना हुआ है। ऐसे ही सभी मीनूज़ के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप मीनूज़ के थ्रू एक्सेस कर लें या आप डायरेक्टली उनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है ड्राइंग टूल बार। इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो जितने भी आर्टिस्ट वर्क होते हैं उनका आपको यूज करना है। मतलब कोई भी आपको कोई नई शेप बनानी है, कोई भी आर्टिस्ट रिलेटेड आपको वर्क करना है, इसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टूल बार होती है दैट इज़ कस्टम एनिमेशन। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के एनिमेशन से रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं। आप टेक्स्ट ड्राइंग पर या जो आपकी टेबल चार्ट जो भी आपने लिए हुए हैं उन पर एनिमेशन यूज कर सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एडो ऑनलाइन, ये बार बार इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये क्या है, एक एनिमेशन है। कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे आएगा, कैसे आपकी स्लाइड पर रहेगा, वो तब बिहेव करे और कैसे वो चला जाए, तो ये सब क्या होता है, एनिमेशन होता है। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कस्टम एनिमेशन से। नेक्स्ट है स्टेटस बार। जैसा आप ये देख रहे हैं सबसे नीचे आपके एप्लीकेशन में डिस्प्ले होती है। इसमें आपको आपके स्लाइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इस समय कौन सी स्लाइड पर काम कर रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ स्लाइड 1 of 2, अभी आप 1 स्लाइड पर हैं और आपकी टोटल 2 स्लाइड्स हैं। यहाँ पर आपको जूम कंट्रोल दिखाई देता है और जितनी भी मतलब स्टेटस, आपकी फाइल का जो स्टेटस है वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है, स्टेटस बार पर शो होता है। नेक्स्ट जूम कंट्रोल, जो भी हमने देखा स्टेटस बार में आपका लास्ट का ऑप्शन होता है वो क्या होते हैं, आपके जूम कंट्रोल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेबल डिज़ाइन। आपने कोई टेबल ली हुई है और उस टेबल में आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो आपको टेबल डिज़ाइन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, जहाँ पर हम वर्क करते हैं, जहाँ पर हमारी जो स्लाइड है, जो करंट स्लाइड है वो ओपन होकर हमें दिखाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। जैसे ये आप देख रहे हैं आपकी स्लाइड, जो भी आप क्लिक करते हैं स्लाइड पर वो आपको यहाँ पर एक्टिव होकर दिखाई देती है और आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखेंगे हम स्लाइड पैन। स्लाइड पैन आपको आपके जो विंडो है उसके लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। इसमें आपको वो सारी स्लाइड दिखाई देती हैं जो भी आपकी फाइल के अंदर होती हैं। आपकी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड हैं
वो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाई देती हैं। जिस भी स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे वो आपके जो अभी हमने पिछले यहाँ पर देखा था, ये एक बार बैक चलते हैं, वर्क स्पेस, यहाँ पर वो स्लाइड आपकी एक्टिव हो जाती है। कौन सी? जो भी आप यहाँ से क्लिक करते हैं। कहाँ से? सॉरी, ये ज़्यादा आगे आ गए हम। हेयर, यहाँ पर आपको अलग अलग स्लाइड दिखाई देंगी और जिस भी स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे वो आपको वर्क स्पेस में दिखाई देगी और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, टास्क पैन। टास्क पैन क्या होता है? ये आपको आपके विंडो के राइट साइड में दिखाई देता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट। ये 5 कंपोनेंट से मिला हुआ था, लेकिन सारे आपको एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार के ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड आपको विंडो टास्क पैन में ओपन हो जाएगी। जैसा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी से रिलेटेड विंडो आपको जो आपका टास्क पैन है उसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट इज मास्टर पेज। ये आपको टास्क पैन में ही दिखाई देता है। यू कैन मॉडिफाई द बेस आर्किटेक्चर ऑफ स्लाइड। मतलब जो भी हम स्लाइड बनाते हैं उनका बेस आर्किटेक्चर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हर स्लाइड पर चाहिए, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। एडू ऑनलाइन, ये राइट अपर कॉर्नर में क्या है, ये हमें मूव कराना है हर स्लाइड में, तो ये एक बेसिक फीचर है जो हमें हर स्लाइड पर चाहिए। तो ये काम आप मास्टर स्लाइड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमें ऊपर एक टाइटल देना ही है तो हर स्लाइड पर हमें टाइटल देना ही है, तो टाइटल आप मास्टर पेज में बना सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको आपकी हर स्लाइड में ऑटोमेटिकली मिलेंगी, आपको बार बार इनको लाना नहीं पड़ेगा। तो जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें हर स्लाइड में चाहिए वो आप मास्टर पेज में सेट कर सकते हैं और बाकी जो आप स्लाइड बनाएंगे फिर वो आपको उन पर अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज लेआउट। लेआउट क्या होती है? देखिए, लेआउट से मतलब होता है जैसे आप एप्लीकेशन एक कोई राइट करते हैं तो एप्लीकेशन में एक तरीका होता है कि आपको जो टू द प्रिंसिपल कहाँ लिखना है, पैराग्राफ कहाँ लिखना है, योर ओबीडेंटली कहाँ लिखना है, मतलब हर चीज़ की जगह होती है। तो लेआउट का मतलब होता है पर्टिकुलर पेज पर आप क्या क्या चीज़ें लेना चाहते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये टाइटल है और यहाँ पर इसकी हमने जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है। आप इसमें इमेज लेते हैं तो इमेज के लिए कौन सी जगह आप पर्टिकुलर सेट कर रहे हैं, मतलब पेज पर आपकी स्लाइड पर कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, दैट इज़ लेआउट। और अगर आप कोई जो लेआउट हैं कुछ तो आपको इसमें इम्प्रेस में ऑलरेडी रेडीमेड मिलती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी लेआउट भी बना सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ लोकेशन ऑफ द कर्सर वेयर योर टेक्स्ट विल अपीयर एज यू टाइप एनीथिंग। ये आप अवेयर होंगे, पिछली दोनों जो राइटर और काक हैं उनमें भी हमने इस पर डिस्कस किया था। इंसर्शन पॉइंट से मतलब होता है अब जो भी चीज़ आप इंसर्ट करने वाले हैं वो आपकी स्लाइड में कहाँ पर इंसर्ट होगी, दैट इज द इंसर्शन पॉइंट। मीन्स लोकेशन वेयर द कर्सर इज ब्लिंकिंग, जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, दैट इज द इंसर्शन पॉइंट। नेक्स्ट में डिस्कस होगा हाउ कैन बी क्लोज लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं? सो इट इज़ वेरी इजी टू क्लोज द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। आपको हमने देखा था टाइटल बार में, हमने सीखा था टाइटल बार में हमारे कहाँ होता है, यहाँ हमारे राइट कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में 3 बटन मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो आप उस क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद भी इम्प्रेस को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको एग्जिट मिलेगा, वहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि आप शॉर्टकट होता है आपके पास, आप कीबोर्ड से Alt + F4 प्रेस करें या फिर Ctrl + Q प्रेस करें, तो आपका जो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है वो क्लोज हो जाएगा। तो 4 तरीके हो गए हमारे पास। आप क्लोज बटन के थ्रू कर सकते हैं, फाइल मेनू में एग्जिट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये 2 शॉर्टकट की हैं Alt + F4 एंड Ctrl + Q, इनके थ्रू आप क्लोज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस ओवर क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट। हम टेम्पलेट की मदद से किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं? अब देखिए टेम्पलेट होती क्या है, पहले तो ये सवाल आता है। टेम्पलेट से मतलब होता है ये कुछ रेडीमेड डिज़ाइन होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मतलब कुछ चीज़ें हमें पहले से बनी बनाई मिलेंगी और जस्ट वी हैव टू सम क्लिक ओवर देयर, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन बना लेंगे। तो इसके थ्रू हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल मेनू पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करेंगे, या फिर आप को जो न्यू आइकन आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है वहाँ से आप क्लिक करने के बाद बना सकते हैं, या शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए Ctrl + N। तो फिर से 3 ways आर देयर टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, दैट इज फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे,
या फिर न्यू आइकन जो हमें स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है वहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या Ctrl+N आप प्रेस कर सकते हैं नई फाइल बनाने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, सेलेक्ट अ टेम्पलेट, कौन सी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहले से ग्राफिक्स और जो टेक्स्ट का कलर है, साइज है, वो पहले से सेट है, जस्ट आपको यूज़ करना है और मतलब क्लिक करना है और यूज़ करना है। तो जो भी लेआउट पर आप क्लिक करेंगे, जो भी टेम्पलेट पर आप चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर इस ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो टेम्पलेट है वो यूज होकर आ जाएगी। जैसे मैंने पहली वाली ली है तो देखेंगे पहले से हमें यहाँ पर डिज़ाइन बैकग्राउंड में मिला है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। मतलब टाइटल अगर आपको लिखना है तो क्लिक कीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और कोई नीचे उसका आप सब टाइटल या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 स्लाइड हमें मिली हैं, और भी स्लाइड आप ले सकते हैं और लेआउट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको लेआउट लेनी है वो आप लेंगे, और जैसे आपको लिखना है तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टाइटल आप लिख दीजिए, क्लिक करेंगे और लिख दीजिए, और नीचे आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो कंप्लीट होगी। मेनली जो फर्स्ट स्लाइड होती है वो हमारी टाइटल स्लाइड ही होती है, और अगर आप चाहें तो इसे आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, और जो भी ग्राफिक्स टेक्स्ट मटेरियल आपको चाहिए वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस ओवर हाउ कैन बी सेलेक्ट द स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट मतलब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, द अप्रोप्रिएट लेआउट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम लेआउट सेक्शन इन द प्रॉपर्टीज विंडो। ये हमारे राइट साइड में जो प्रॉपर्टी विंडो है यहाँ पर दिखाई देती है, इसमें आपका लेआउट सेक्शन होता है। तो कौन सी लेआउट आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लैंक, और दूसरा क्या ऊपर टाइटल है और नीचे आपका एक और है, यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, या फिर आप इस तरह से लेना चाहते हैं, ऊपर एक टाइटल लिखना चाहते हैं, यहाँ इमेज लेना चाहते हैं और यहाँ उसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो देखिए अलग अलग प्रकार की लेआउट्स हैं। जो भी आप लेआउट लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही लेआउट आपकी जो स्लाइड है उस पर एक्टिव हो जाएगी। एक तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो से इसको ले सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारा होता है कि आप स्लाइड पर जाएंगे, स्लाइड मेनू पर, और लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सारी लेआउट दिख जाएंगी। जो भी आपको स्लाइड चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए और वही लेआउट आपकी पर्टिकुलर उस स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी जो आपने स्लाइड आपकी एक्टिव है। जैसे ही आप पर्टिकुलर लेआउट पर क्लिक करेंगे वही स्लाइड पर आपकी अप्लाई हो जाती है। नाउ वी डिस्कस ओवर हाउ कैन वी सेव अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। 3 तरह से हम सेव कर सकते हैं। पहला, फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव बटन आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, या फिर आप एक शॉर्टकट होता है सेव करने के लिए Ctrl+S, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और होल्ड रखेंगे, उसके बाद S प्रेस करेंगे, या फिर तीसरा आपके पास तरीका होता है कि स्टैंडर्ड टूल बार में सेव का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अभी नहीं होगी। इन तीनों को करने के बाद आप इन तीनों में से कोई सा भी काम करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेट करना होगा कि लोकेशन आपके फाइल की आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, कौन सी ड्राइव में। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव होती है वो डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में होती है। जैसे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर यहाँ पर एक्टिव है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हो फाइल नेम। आप अपनी फाइल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल यदि आप इसी लोकेशन में सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मिलेगी, और अगर आप कहीं अपनी लोकल डिस्क में CDE कहीं और सेव करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से सेट करना होगा, और उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम लिखने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा, ये देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर सब है। आपको लोकेशन चेंज करनी है, फाइल का नेम लिखना है, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है, और आपकी अगर इसी नाम से कोई पहली आपकी फाइल होगी, मतलब इसी नाम से आपने पहली प्रेजेंटेशन बना रखी होगी, तो वो प्रेजेंटेशन आपकी रिमूव हो जाएगी, और जो आप नई सेव कर रहे हैं वो आपकी सेव हो जाएगी। मतलब उस प्रेजेंटेशन में आपका अपडेट हो जाएगा, ऐसा समझ लें, या पहली रिमूव हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी। आप इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब अब जो आप मैटर सेव कर रहे हैं इस नाम की फाइल में यही आपको दिखाई देगा। पुरानी अगर कोई फाइल होगी उस नाम से तो वो आपको नहीं मिल पाएगी, और ये आपको मैसेज भी डिस्प्ले करेगा कि इस नाम से पहले से फाइल सेव है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, अदरवाइज आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आप एक ही फाइल को
किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। मतलब एक फाइल आपकी है और उसको आप किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको सेव की जगह सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसकी शॉर्टकट की होगी आपकी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। अगर आप खाली सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करना है, और अगर एक फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं तो फिर आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना होगा शॉर्टकट की में, या फाइल मेनू में आपको सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसमें आपको फाइल नेम लिखना होगा, लोकेशन जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, लोकेशन आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ उसको सेव करना चाहते हैं, तब आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वही फाइल आपकी दूसरे नाम से सेव हो जाएगी जो अभी आपने यहाँ पर लिखा है। नाउ वी डिस्कस हाउ कैन वी सेव अ प्रेजेंटेशन विद अनदर एक्सटेंशन। नॉर्मली जो हम इम्प्रेस में फाइल सेव करते हैं वह .odp एक्सटेंशन से सेव होती है, और अगर हमें पावर पॉइंट में फाइल ओपन करनी, जैसे MS ऑफिस में हमें पावर पॉइंट मिलता है, और यदि आपके जो वर्किंग एरिया में या आपके जो कलीग्स वगैरह हैं वो पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपकी फ़ाइल को .pptx एक्सटेंशन में सेव करना होगा। तो ये काम भी हम लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको जैसे सेव एज करने के लिए हम करते थे वैसे ही करना है। आपको फाइल में जाना है, सेव एज पर क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। और इस बार आपको क्या करना है, ऑल फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मीनू आपको मिलती है, फाइल नेम के नीचे आपको मिलता है लिखा हुआ सेव एज टाइप, उसके आगे जो मीनू होती है उस पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको अलग अलग फाइल एक्सटेंशन दिखाई देते हैं। तो वहीं आपको .pptx मिलेगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल का जो एक्सटेंशन है वो वही सेव होगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है। और अगर .pptx फॉर्मेट में आप सेव करते हैं, मतलब .pptx एक्सटेंशन के साथ आप सेव करते हैं, तो आपकी ये फाइल आप पावर पॉइंट में भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट भी डिस्कस होगा हाउ कैन बी रनिंग अ स्लाइड शो। अभी तक हमने देखा कैसे हम बना सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हम स्लाइड शो को रन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, ये भी एक प्रेजेंटेशन है और अभी मैं आपके सामने स्लाइड शो ही रन कर रहा हूँ। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। या तो आप स्लाइड शो में जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ऑन द मेन मीनू बार में आपको स्लाइड शो मिलता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर आप करेंगे स्लाइड शो आइकन पर क्लिक, जो आपको प्रेजेंटेशन टूल बार में मिलता है। इस तरह का आइकन आपको मिलता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपका स्लाइड शो रन हो जाएगा। या इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की भी होती है F5, आप F5 की प्रेस करेंगे तब भी आपका स्लाइड शो रन हो जाएगा। बाय क्लिकिंग ऑन द माउस बटन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना है तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेस बार की मदद से भी आप नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर आपको जाना है तो आप माउस की जो लेफ्ट क्लिक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो एरो कीज होती हैं, डाउन एरो की या राइट एरो की, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ और ऑप्शन चाहिए अपनी स्लाइड में तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं कहीं भी अपनी स्लाइड में, तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। गो टू स्लाइड, किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। माउस पॉइंटर को आप एज ए पेन बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू में ऑप्शंस मिलते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट स्लाइड जो आपकी होगी उसमें आपको इस तरह से ऑप्शंस आएगा, क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन से एग्जिट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू एग्जिट द स्लाइड शो एट एनी टाइम, और यदि आप किसी भी समय पर स्लाइड शो ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं और आप स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम स्लाइड शो पर ही हैं, मैंने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस की तो देखिए हम स्लाइड शो से बाहर आ गए। और ये 37 नंबर की स्लाइड मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो हमें यहाँ पर दिखाई
देने लगी है। फिर से मैं इसका स्लाइड शो देखना चाहूँगा, तो वापस हम यहाँ से स्लाइड शो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बीच में से भी आपको स्लाइड से बाहर आना है तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज HTML। HTML के रूप में हम प्रेजेंटेशन को कैसे सेव कर सकते हैं। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप ब्राउज़र में भी ओपन करके देख सकें। इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर आपने नॉर्मल सेव की है ODPX या फिर .pptx फॉर्मेट से, तो वो आपकी जो आपके प्रेजेंटेशन टूल है उसी में ओपन होगी। आप चाहते हैं किसी वेब ब्राउज़र में ओपन करना, तो आपको आपकी फाइल को एज ए HTML फाइल सेव करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होंगे। आपको फाइल पर जाना होगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वो डायरेक्टरी या जो फोल्डर है वो आप सेट करेंगे जिसमें आप सेव करना चाहते हैं। फाइल का नाम लिखेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो ये फाइल है वो एज अ HTML फाइल सेव होगी और आप उस फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर है या ओपेरा है या आपका गूगल क्रोम है, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग ए प्रेजेंटेशन इन PDF फॉर्मेट। आप अपनी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसे PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें आप अपने जो प्रेजेंटेशन को अगर सेव करते हैं तो उसमें चेंज आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी लेआउट या जो भी आपने फॉर्मेटिंग उसमें यूज की है उसी फॉर्मेटिंग के साथ आप उस प्रेजेंटेशन को दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि उसमें एनिमेशन नहीं जाएंगे, केवल आपका जो पेजेस हैं स्लाइड के वो आपके जाएंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए आपको वही करना है, फाइल पर जाना है और वहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट एज PDF। फाइल मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सपोर्ट एज PDF और इसी का आइकन आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी मिलता है, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ पर आप उसकी लोकेशन सेट करेंगे जैसे हम फाइल को सेव करते समय करते हैं। फाइल का नेम लिखेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो आपकी जो फाइल है वह PDF के रूप में सेव हो जाएगी और आप उसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस होगा हाउ कैन बी क्लोज अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है? फाइल मेनू पर क्लिक करना है और क्लोज पर क्लिक कर देना है। देखिए अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था हाउ कैन बी क्लोज द इम्प्रेस, मतलब एप्लीकेशन को कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो तब हमने फाइल मेनू पर जाकर एग्जिट पर क्लिक किया था तो हम एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है? एक प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, एप्लीकेशन से बाहर नहीं आना है, मतलब एक फाइल को क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर क्लिक करेंगे। यह इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+W। और अगर आपको एप्लीकेशन से बाहर आना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? Alt+F4। Alt+F4 दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन दोनों क्लोज हो जाएंगी और Ctrl+W प्रेस करेंगे तब आपकी केवल प्रेजेंटेशन क्लोज होगी, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। नेक्स्ट भी डिस्कस होगा हाउ कैन बी ओपन अ प्रेजेंटेशन। अभी हमने प्रेजेंटेशन क्लोज कर दिया तो ओपन कैसे करेंगे? तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है? फाइल मेनू पर क्लिक करना है, ओपन कमांड पर आप क्लिक करेंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको देखना होगा कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर है, या लुक इन फील्ड में आप अपनी फाइल का जो नाम है वह भी लिख सकते हैं। अगर आप करेक्ट डायरेक्टरी में हैं, उसी डायरेक्टरी में आपकी फाइल है, तब आप फाइल का नेम लिखेंगे तो भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फाइल नेम पर क्लिक करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तब आपकी वो फाइल या प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर हाउ कैन बी यूज हेल्प, एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो और ऑफ दिस सेशन। तो हेल्प को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि हमने जब हेल्प के बारे में डिस्कस किया था पहले भी, हेल्प मेनू के बारे में, तब भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपको वो सारे जो प्रोसेस हैं वो मिलते हैं, जितने भी टूल्स और मेनूज़ आपके लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हैं वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारी जानकारी आपको हेल्प में मिलती है। और इसके लिए आपको हेल्प मेनू पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लिब्रा ऑफिस हेल्प टैब मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर आप जो ये सर्च आई टर्म लिखा हुआ है, जिस प्रकार की आप हेल्प चाहते हैं वो यहाँ पर आप सर्च टर्म में लिखिए और जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर हेल्प
से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है F1। आप F1 की प्रेस करने के बाद भी जो आपकी हेल्प है उसे रन कर सकते हैं। सो दीज वर द टॉपिक्स इन आवर सेशन। आई थिंक आपको समझ आए होंगे और आपने ध्यान से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन को, कैसे हम स्लाइड्स पर और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी स्लाइड्स को हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।